बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने पेडागोजी एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका पार्ट 2 अपलोड कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बीइंग अ टीचर इफ अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम कम्स लेट देन यू मस्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि बतौर टीचर अगर आपकी क्लास का कोई तालिब इल्म देर से आए तो आपको क्या करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए यानी इग्नोर है, उसे नज़रअंदाज करना। ऑप्शन बी कॉल हिज पेरेंट्स यानी उसकी वालिदैन को बुलाना। ऑप्शन सी पनिश हिम यानी उसे सजा देना। तो ऑप्शन डी में कहते हैं कि ट्राई टू फाइंड द रीज़न यानी देर से आने की वजह मालूम करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ट्राई टू फाइंड द रीज़न। यानी एक अच्छी टीचर को चाहिए कि वो तालिब इल्म की देर से आने की वजह मालूम करे ताकि असल मसला समझा जा सके और उसका मुनासिब हल निकाला जा सके। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A teacher can provide stimulation to enable a child to become blank space learner। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक टीचर बच्चे को किस किस्म का सीखने वाला बनाने के लिए तहरीक फराहम कर सकता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक्टिव लर्निंग। क्योंकि एक अच्छा उस्ताद ऐसा तालीमी माहौल फराहम करता है जो स्टूडेंट्स को एक्टिव सीखने वाला बनने में मदद फराहम करता है। एक्टिव लर्निंग का मतलब यही है कि बच्चे खुद तहकीक करें, सवालात पूछे और सीखने के अमल में पूरी तरह शामिल हो। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। While preparing an assessment test, there should be a stage relationship between। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जब एक असेसमेंट टेस्ट तैयार किया जा रहा हो तो किन चीज़ों के दरमियान मरहलावार ताल्लुक होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन सेटिंग। प्यारे दोस्तों, जब कोई टीचर या एग्जामिनर एक टेस्ट तैयार करता है तो उसे एक ख़ास तरतीब को फॉलो करना चाहिए ताकि टेस्ट मौसर और काबिल एतमाद हो। इसका मतलब ये है कि पहले मकासद तय की जाएं, फिर अपनी मकासद के मुताबिक सवालात तैयार की जाए। इसलिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, क्योंकि पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हम क्या सिखाना चाहते हैं, फिर उन्हीं मकासद के मुताबिक सवालात बनाए जाते हैं ताकि तलबा की कारकर्दगी को सही तरीके से जाना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। When an older child is helping a younger one in educating him। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जब एक बड़ा बच्चा किसी छोटे बच्चे की तालीम में मदद कर रहा हो तो किसको फ़ायदा होता है। ऑप्शन ए में कहते हैं कि छोटे बच्चे को फ़ायदा होता है। ऑप्शन बी में कहते हैं कि बड़े बच्चे को फ़ायदा होता है। ऑप्शन सी यानी दोनों को फ़ायदा होता है। ऑप्शन डी किसी को फ़ायदा नहीं होता। उस्ताद का किरदार दोनों के लिए अहम होता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम गेट्स बेनिफिट्स एंड एक्सेस एजुकेशन। यानी क्योंकि जब एक बड़ा बच्चा किसी छोटे बच्चे को सिखाता है तो सिर्फ छोटा बच्चा ही नहीं बल्कि बड़ा बच्चा भी फ़ायदा उठाता है। ऐसा करने से छोटा बच्चा नया इल्म हासिल कर लेता है और बड़ा बच्चा अपनी सिखाने की सलाहियत को बेहतर करता है, अपनी मालूमात को रिपीट करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द न्यू करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नया निसाब कैसे मुतारफ यानी इंट्रोड्यूस्ड कराया जाना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्रेजुअली। क्योंकि नया निसाब स्टेप बाय स्टेप नाफिज करना सबके लिए आसान और मौसर होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The obtaining of thought from the written material can be possible through silent। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि लिखे हुए मवाद से मफहूम हासिल करना खामोशी से कैसे मुमकिन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी रीडिंग। यानी the obtaining of thought from the written material can be possible
through silent reading. क्योंकि खामोश मुतालिया वो अमल है जिसमें लिखे हुए मवाद को बगैर बोले या कोई आवाज़ पैदा की पढ़ा जाता है। ये लिखे हुए मवाद से ख्यालात और तस्वुरात हासिल करने का बुनियादी तरीका होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मोटिवेशन इज द बेसिक पर्पस ऑफ एवोल्यूशन। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द नेचर ऑफ करिकुलम इज क्रिएटिव, ऑप्शन बी कंजर्वेटिव, ऑप्शन सी क्रिटिकल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि निसाब की नौइयत क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबो। प्यारे दोस्तों, चूंकि निसाब इन तमाम पहलुओं को शामिल करता है इसलिए सही जवाब ऑल ऑफ दी एबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Blank space is a school of thought that believes that it is impossible to study the mind objectively. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक मकतब फ़िक्र जो ये मानता है कि माइंड का मरूजी तौर पर मुतालिया करना नामुमकिन है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी आइडियलिज्म। यानी वो मकतब फ़िक्र जो ये मानता है कि जहन का मरूजी मुतालिया मुमकिन नहीं है, वो आइडियलिज्म है। यानी तालीम में आइडियलिज्म का मतलब है कि अखलाकियात, सोचने की महारत और किरदार साजी को ज़्यादा अहमियत दी जाए। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। When the students become fail, it can be understood that. प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जब स्टूडेंट्स नाकाम हो जाते हैं तो उसी क्या समझा जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए द सिस्टम हैज़ फेल्ड। व्हेन द स्टूडेंट्स बिकम फेल इट कैन बी अंडरस्टूड दैट द सिस्टम हैज़ फेल्ड। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। एंड द एक्सप्रेशन 2x² + 3x - 1 द कांस्टेंट इज। इस सवाल में कहते हैं कि यहाँ पर ये हमारे साथ एक अलजबरी जुमला है, तो इस एक्सप्रेशन में हमारे साथ कांस्टेंट कौन सा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें हमारे साथ 2 जो है ये कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, x यहाँ पर हमारे साथ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है और इसमें हमारे साथ 2 जो है ये एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 3 जो है हमारे साथ कोफिशिएंट, x वेरिएबल। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ -1 जो है ये हमारे साथ कांस्टेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी -1।